नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस में, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो टॉपिक है उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं हम लोग। देखो, इंग्लिश पेडागोजी की मैं क्लासेस ले रहा हूं आपका। ये चौथी लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, आज बात करेंगे रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर का क्या रोल होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। और एक बात, बहुत सारी बातें होंगी, क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, विनर कौन थे उनके बारे में बातचीत होगी। और फिर देख लो आप यहाँ पे मेरिट ऑफ ग्रामर क्या है, डिमेरिट क्या है ग्रामर का, तो ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो देखो, सबसे पहले बात है जो मैंने पिछले दिन आप लोगों को बताई थी कि जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर मैं पहले दे दूं, उसके बाद लेक्चर शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। लैंग्वेज को सीखने का जो ऑर्डर है वो कौन सा होता है। तो देखो, मैंने आप लोगों को बता दिया था LSRW, यानी कि सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप सुनते हो लिसनिंग, एज फॉर देन यू स्पीक एंड देन यू रीड एंड देन राइट। तो ये तो था LSRW। तो ये देख लो, LSRW आपको कहाँ मिलेगा, LSRW ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। तो देखो किन किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया था पिछले दिन जो हमारे विनर हैं। तो देखो, रूपा कुमारी, कोमल गुप्ता, सरिता जून, आई डोंट नो सरिता जी मैं आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन सही से कर पा रहा हूँ या नहीं, कमेंट करके बताना आप, है ना। अब देखो, चौथे नंबर पर थी आकांक्षा गुप्ता। देखो, लड़कियों का डोमिनेशन रहा है यहाँ पे, लड़कियों, लड़के कहाँ हैं पता नहीं। आ जाओ भाई, आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि क्या होता है क्वेश्चन ऑफ द डे का राइट आंसर। ठीक है ना। बहुत अच्छे लड़कियों, शाबाश। आपसे यही उम्मीदें हैं कि आप अपने देश का और हमारा नाम जो है रोशन करें। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं, जो लोग भी KBS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, KBS केंद्रीय विद्यालय एक जॉब ओरिएंटेड ये क्या है, एग्जामिनेशन है। तो आप अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो, मैं प्रीवियस ईयर 2018 की सारी जो है सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। कहाँ पे, द एजुकेटर पे। तो मैं आपको बता दूँ, द एजुकेटर का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, द एजुकेटर, या फिर आप सर्च कर लेना। द एजुकेटर को आपको क्या करना है, जाके सब्सक्राइब कर लेना है ना। वहाँ पर मैं KBS PRT की सारी वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, सारी प्रीवियस ईयर, एंड देन हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे नोटिफिकेशन आने के पहले या फिर बाद में, देख लेते हैं जैसा होगा, है ना। तो जाइए आप लोग जाके प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने जाके पिछले बार चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो बच गए हैं प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। तो चलिए आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको जानना है टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना। अब उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लो, पहला है फॉर्मल ग्रामर, दूसरा है फंक्शनल ग्रामर, तीसरा है स्कूलरी ग्रामर, है ना, स्कूलरी ग्रामर, और चौथा है स्ट्रक्चरल ग्रामर, है ना। तो ये चारों के बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला है फॉर्मल ग्रामर। क्या होता है, देखो, फॉर्मल ग्रामर वो होता है, इट इज़ नॉन एज पर्सपेक्टिव ग्रामर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव ग्रामर भी हम बोलते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द ओल्ड एंड ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ग्रामर। देखो, इसे और क्या कहा जा सकता है या कंसीडर किया जाता है, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब क्या, पुरानी बातें, कंजर्वेटिव टाइप का। देखो, हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है कि हम लोग छठ पूजा में नदी जाते हैं, वहाँ पे उगते हुए सूरज और अगले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो ये क्या है, एक ट्रेंड बना हुआ है। दुर्गा पूजा में हम लोग क्या करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, या फिर राम जी वापस लौटे थे तो दीपावली में हम लोग दीप जलाते हैं। मुसलमान भाई जो हैं वो क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं। कुर्बानी के दिन वो क्या करते हैं, वो खेलते हैं वहाँ पे। तो देखना, वो मतलब कुर्बानी के लिए वो शरीर से ब्लड वगैरह निकलता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में, लेकिन वो ट्रेडिशनल है। उन्होंने, आप अपने दादाजी या आप अपने पिताजी, माँ पिताजी से सीख रहे हो, उस चीज़ को क्या करते हो, कैरी फॉरवर्ड करते हो, आगे लेके जाते हो, वो होता है ट्रेडिशनल। ठीक है ना। तो अब देखो, ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ग्रामर आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो पहले से चलती आ रही हैं चीज़ों को ही हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल। अब देखो अगला क्या है, इट्स स्कोप इज नैरो। देखो, इसका स्कोप क्या है, बहुत नैरो है, बहुत सकरा है। सिंस इट फोकसेस ऑन द रूल्स, ये किस पे फोकस करता है, रूल पे फोकस करता है। अब अगला क्या है, इट इज़ यूजफुल इन स्टडी क्लासिकल लैंग्वेज लाइक लैटिन, अरेबिक और संस्कृत। अब देखो, मैं इसको बता दूं कि जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, कौन कौन क्लासिकल लैंग्वेज हैं, लैटिन, अरेबिक और
संस्कृत। तो ये सब पढ़ने के लिए ये क्या है, बहुत यूज़फुल तरीका है। कौन सा? फॉर्मल ग्रामर। यानी कि आप जो पहले चीज़ों को ट्रेडिशनली वे में जो जो रूल को अडॉप्ट किया गया है उसे आप क्या करते हो, आगे लेके जाते हो। आई होप कि आपको सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है फंक्शनल ग्रामर। अब फंक्शनल ग्रामर क्या है दोस्तों? देखो फंक्शनल ग्रामर वो है, इट इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब इसका एक और नाम क्या है? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। इट फोकसेस ऑन फंक्शनल साइड ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज कैसे फंक्शन करता है उस पर ये क्या करेगा, फोकस करेगा, उस पर ये टारगेट करेगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है स्कूलरी ग्रामर। देखो ये स्कूलरी ग्रामर क्या है? अब देखो दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज यूजफुल टू डेवलप द क्रिटिकल इवोल्यूशन, यानी कि आप जो, अब देखो क्रिटिकल इवोल्यूशन यानी कि आपके अंदर तार्किक चिंता को क्या करेगा, ये डेवलप करेगा और आपको बताएगा कि आप कैसे इसका मूल्यांकन कर सकते हो। आई होप कि आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो है वो है स्ट्रक्चरल ग्रामर। अब स्ट्रक्चरल ग्रामर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, है ना? देखो और एक बात मैंने जो आपको यहाँ बताना भूल गया था वो ये है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल ग्रामर है, यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, मैं इसे काट देता हूँ। ये स्ट्रक्चरल ग्रामर का ही डेफिनेशन है। इट फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिसाइड करेगा, उसे ही आप बोल सकते हो स्ट्रक्चरल ग्रामर। अब देखो इसको किसने दिया था? इसे दिया था प्रोफेसर फ्राइज ने। वो कहाँ के थे? वो थे यूएसए यानी अमेरिकन सिटीजन थे वो, है ना? उन्होंने ये बातें बताई थी। अब देखिए अगला जो है, अब देखो आप आराम से हम लोग समझेंगे मेरिट ऑफ ग्रामर्स क्या होता है ना? मेरिट यानी कि इसका प्रो, यानी कि अच्छी बातें क्या है ग्रामर सीखने के। तो देखो सबसे पहला जो हम लोगों को दिख रहा है, इट डेवलप्स वेरियस लैंग्वेज स्किल्स इन लर्नर। अब देखो अलग अलग जो वेरियस यानी कि अलग अलग वैरायटी के लैंग्वेजेस स्किल को क्या करता है, सीखने में मदद करता है। कौन? ग्रामर, है ना? अब अगला देखो, इट गिव्स द लर्नर ऑन साइड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का स्ट्रक्चर को क्या करता है, वो सीखने में मदद करता है। कैसे? देखो अब जैसे मैं बोल दूं राम ईट्स, यानी कि राम क्या करता है, खाता है, राम ईट्स। अब मैं बोल इसी को क्या कर दूं, इट्स राम, तो देखो इसका सेंस बन पाएगा क्या? ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है? नहीं है ना? यानी कि इसको कैसे करते हैं हम लोग, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना? तो ये जो बातें हैं वो क्या करता है, ये लर्नर को कौन देता है, मेरिट ऑफ ग्रामर देता है। अब अगला है लर्नर कैन प्रोसीड फ्रॉम कम, आई एम सॉरी, देखो यहाँ पे गलत बातें लिख दी गई है, ये कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन छूट गया है, यह हो जाएगा कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। यानी कि ये क्या करता है, मूर्त से अमूर्त चीज़ों की ओर लेके जाता है। यानी कि मैं एक बात बता दूं, अब देखो कॉन्क्रीट किसे बोलेंगे, जो आप छू सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। और अब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जिसे आप छू नहीं सकते हो। जैसे देखो मैं अब सोच रहा हूं कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मेरे माइंड में जो आइसक्रीम दिख रहा है वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, मैं वो नहीं छू सकता ना खा सकता हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, थिंकिंग कर रहा हूँ। अब देखो आगे, जब आप इसी आइसक्रीम को सामने से लेके होल्ड करते हो तो वो क्या हो गया, वो हो गया कॉन्क्रीट। आई होप कि ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखो, इट हेल्प्स द लर्नर टू डेवलप बोथ लॉजिकल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज। यानी कि ग्रामर क्या करता है, लॉजिक देता है और साइंटिफिक विजन देता है आपको, क्या चीज़ के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब अगला और लास्ट जो है, अप्लाई करेक्ट एक्सप्रेशन एंड सिस्टमेटिक लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज। देखो अब क्या है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, सॉरी। अब देखो ये क्या करता है, एक्सप्रेशन और सिस्टमेटिक नॉलेज को क्या करता है, लैंग्वेज पे अप्लाई कर देता है। इससे क्या होगा, जब आप एक्सप्रेस करोगे तो आप समझ पाओगे, ऐसे नहीं बोलोगे कि सोचता हूँ मैं सोचता हूँ, है ना? तो ये क्या करता है, आपको एक सिस्टमेटिक नॉलेज देता है ना? अब देखो जैसे मैथमेटिक्स आप सीखते हो, तो मैथमेटिक्स में विदाउट लैंग्वेज can we learn something? No, we can't learn anything. With help of a language we can learn mathematics, science, anything. Everything has to be in written or in a form of a language. Without language we can't understand anything. मतलब कि आप अगर लैंग्वेज के बिना मदद के जो है ना, आप मैथमेटिक्स सीख सकते हो, नहीं साइंस सीख सकते हो। सबके लिए एक चाहिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, जो कि कौन हमें देता है, लैंग्वेज प्रदान करता है ना? चलिए अब देखो डिमेरिट्स की थोड़ी सी बात कर ली जाए। डिमेरिट्स क्या है इसका, इट हिंड्रेंस द नेचर
सॉरी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ अ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। अब फॉरेन लैंग्वेज यानी कि जो आपकी दूसरी भाषा होगी या फिर तीसरी भी हो सकती है फॉरेन लैंग्वेज, तो ये क्या करता है, ये नेचुरल नहीं है। हिंड्रेंस मतलब उसे क्या करता है, रोकता है, बाधा उत्पन्न करता है। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, अपने आप। तो ये क्या करता है, अपने आप करने में क्या करता है, रोकता है आपको। तो ये हो गया आपका इसका पहला डिमेरिट। यानी कि अब बहुत सारे देखो कॉम्प्लिकेटेड रूल हो जाते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड रूल हो जाएंगे तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में क्या करोगे, डिस्कम्फर्ट हो जाओगे, कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे तो आप क्या ही अपनी बात को रख पाओगे। सपोज कर लो, देखो मैं इवन इंग्लिश पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या हिंदी बीच बीच में, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा क्या है, हिंदी है, ताकि आप क्या कर सको, इसको एक्वायर कर पाओ अच्छे से। अगर मैं सारी लेक्चर को इंग्लिश में ही बोल दूँ तो बहुत सारे लोग समझ पाएंगे, बट ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा 10% एटलीस्ट तो घट ही जाएगा, है ना। आप जितना कंफर्टेबल हिंदी में उतना कंफर्टेबल इंग्लिश में तो नहीं हो सकते हम लोग, इंडियन एटलीस्ट। तो अब देखो अगला क्या है, अब देखो इट नॉलेज डज नॉट कंप्लीटली हेल्प द लर्नर इन स्पीकिंग द लैंग्वेज इन फ्लुएंट मैनर। यानी कि ये ग्रामर के रूल के कारण क्या होता है, आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे किसी चीज़ को। आप क्या करोगे, आपके बीच ऑब्स्टेकल आएगा, यानी कि बाधा उत्पन्न होगी, ताकि आप यहाँ से यहाँ तक आराम से एक बार में नहीं पहुँच सको। आपको क्या करेगा, बैरियर लगा हुआ है, एक एक को पार करके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रामर नेवर लेज डाउन रूल्स फॉर द लैंग्वेज टू फॉलो। देखो ग्रामर जो है कभी भी क्या करता है, लैंग्वेज को नहीं बोलता है कि आप तुरंत सीख जाओ विदाउट रूल। आपको रूल को क्या करना होगा, एक्वायर करना होगा। रूल को सीखोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। यानी ये क्या है, एक बैरियर है आपके लर्निंग में। अगला है, बाय लर्निंग ओनली द रूल्स ऑफ ग्रामर वन कैन नॉट परफेक्ट अ लैंग्वेज, है ना। जो ग्रामर सीख ले तो वो जरूरी नहीं कि बहुत परफेक्ट हो जाएगा लैंग्वेज में, है ना। यानी कि आपको क्या चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिसेस चाहिए, बहुत सारे आपको क्या करना होगा, फिक्शन को पढ़ना होगा, नॉवेल को पढ़ना होगा, तब आप लैंग्वेज पर क्या कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। अब देखो इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर ड्रिल्स एंड प्रैक्टिसेस। मैंने भी ये बात कही थी आपको कि आपको क्या करना होगा, बहुत सारा प्रैक्टिसेस करना होगा। यानी कि आपको बहुत सारा बुक्स पढ़ना होगा। जैसे देखो हिंदी हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको अगर मैं एक स्टोरी लिखने के लिए बोल दूँ तो आप उस वे में नहीं लिख पाओगे जिस तरह से राइटर लिखते हैं। तो राइटर लिखते हैं कैसे, वो बहुत सारा क्या करते हैं, बुक्स को पढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, यानी कि अब आप क्या करोगे, कैसे टीचिंग करोगे उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ये कौन कौन से मेथड हैं उसके। देखो सबसे पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है ग्रामर को सिखाने के लिए इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आपको पता होगा इंडक्टिव या डिडक्टिव, मैं शॉर्ट में आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो अगला है इंसिडेंटल मेथड और चौथा है इनफॉर्मल मेथड। अब इन चारों के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो सबसे पहला जो है, ये आपको मैं यही समझा देता हूँ, ठीक है ना। इसकी स्लाइड मैंने नहीं ली है, मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। देखो ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो है आपको क्या करेगा, रूल्स के बारे में बताया जाएगा कि क्या रूल्स है ना। ये कंजर्वेटिव भी बोल सकते हो आप। ये क्या है, पुराने चीज़ों को लेके चलेगा, रूल्स को लेके चलेगा, फोकस करेगा। इससे क्या डिमेरिट आएगा, देखो ये तो मेरिट हो गया, रूल्स इस रूल के बेस पे ये चलता है। अब डिमेरिट इसका क्या है कि ये रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, यानी कि रट्टा मारने की प्रवृत्ति को, यानी कि जो टेंडेंसी है बच्चे में वो लाएगा ये, है ना। अब अगला देखते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। अब देखो आप लोगों को सर ने बताया होगा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में क्या डिफरेंस है। तो देखो इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड जहाँ पे आप एग्जाम्पल से लेके जाते हो रूल की तरफ, है ना। अब मैं जैसे बोल दूँ कि ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है, चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, ये पटना है। तो मैं अगर इन सारे चीज़ों को मैंने बताया तो ये सब क्या है, नाउन है। अब मैं बता दूं कि ये जो अलग अलग थिंग है, टाइप्स है, नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन। अब मैं ये बता दूं तो ये क्या हुआ, मैंने पहले एग्जांपल दिया और फिर क्या बताया, रूल के बारे में बताया, उसको डिफाइन किया। तो ये हो गया आपका क्या, इंडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड क्या होगा, जहाँ पे आप क्या करोगे, डेफिनेशन किसी का चीज़ का दे दोगे या रूल बता दोगे पहले, उसके बाद एग्जांपल दोगे, उसे बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। देखो इंडक्टिव मेथड ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स वगैरह में डिडक्टिव मेथड का ही यूज़ किया जाता है। तभी आप पहले क्या करते हो, पहले फॉर्मूला बताते हो, तब उसका एग्जाम्पल लेके बच्चों को समझाते हो। चलिए अब देखते हैं इंसिडेंटल मेथड क्या होता है। अब देखो इंसिडेंटल मेथड क्या होता है, जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, उसे बोलते हैं इंसिडेंटल मेथड।
और देखो इसमें क्या होगा, लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस का जो होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, लॉजिक पे, रूल के पे बेस्ड होगा। अब देखो इनफॉर्मल मेथड क्या होता है, देखो मैं बता दूं, इनफॉर्मल मेथड होता है जैसे देखो एक बात, आप क्रिकेटर सबको देखना, जब वो कमेंट जब जाते हैं प्रेजेंटेशन, मैच प्रेजेंटेशन में, कप वगैरह, वो मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज उन्होंने जीता, तो वो जब ट्रॉफी लेने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, टूटी फूटी भाषा में लैंग्वेज का यूज करते हैं। यानी कि जो बिगनर है, यानी कि जो शुरू शुरू में लैंग्वेज सीख रहा है, उसके लिए बड़ा फलदायी है इनफॉर्मल मेथड। यानी कि जहाँ पे आपको क्या किया जाता है, काम चलाऊ बातें को सिखाया जाता है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो डिमेरिट है, यहाँ पे ग्रामर रूल को क्या किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता है ज़्यादा, यहाँ पे इसको नहीं प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ किसको दिया जाता है कि आप जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने तक ही सीख पाओ, इसी को बोलते हैं इनफॉर्मल मेथड। अब देखो आगे, एम ऑफ टीचिंग ग्रामर क्या है, ग्रामर को टीच करने का क्या तरीका है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें। तो देखो, टू डेवलप द मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ लर्नर। अब लर्नर का जो मेंटल एबिलिटी है उसे क्या करेंगे, डेवलप करेगा कौन, ग्रामर करेगा। टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लैंग्वेज, टू डेवलप एन इंसाइड इनटू अ स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड एंड यूज। देखो ये क्या करेगा, एक साइंटिफिक एटीट्यूड लाएगा किसको, लर्नर्स में, और डेवलप करेगा कि वो क्या करे, स्ट्रक्चर जो है लैंग्वेज का क्या करे, एक्वायर कर ले, और अंडरस्टैंडिंग और उसे यूज कर सके। इसलिए हम लोग ग्रामर सीखते हैं, ताकि बच्चा क्या करे, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए और दूसरे की बात को समझ पाए। अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई रूल नहीं होगा, तो क्या जो सो बात को वो क्या करेगा, तोड़ मरोड़ के बोल पाएगा, आप उसको क्या करोगे, समझ नहीं पाओगे। अब देखो, अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर के प्रिंसिपल को क्या करेगा, उसे आगे लेके जाएगा कौन, यही ग्रामर है ना। तो ये तो बातें थी एम ऑफ टीचिंग की। अब देखो क्वेश्चन ऑफ द डे आपका आ गया है। देखो ये वीडियो प्रीमियर पे चलेगी, आपको क्या करना मैं बता देता हूँ। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आपको कमेंट करना है जाके, है ना। वीडियो जब एंड हो जाए पूरी, उसके बाद जाके फट से आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, लाइव चैट पे कमेंट नहीं करना है आपको। अ गुड टीचर इज द वन हु, एक गुड टीचर आप किसे बोलोगे, जो कि गिव्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, या गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा राइट है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर आपको देता जाऊंगा। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज अ सब स्किल मेनली इन्वॉल्व्स आइडियाज। अब देखो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब मैं बता दूं, ये एक ईडियम है एक्चुअली में, है ना। देखो दो लाइन के बीच में कुछ जगह बचा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो क्या, नहीं। लेकिन देखो पॉलिटिशियन बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, बातों बातों में वो क्या करते हैं, इशारों इशारों में एक दूसरे पे परोक्ष रूप से हमला, अपरोक्ष रूप से हमला करते हैं, इनडायरेक्टली। जैसे देखो मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दौरान क्या बोलते थे कि शहजादा, है ना, युवराज बोलते थे किसको, राहुल गांधी को, बिना नाम लिए हुए। तो ये क्या था, लोग समझ जाते थे कि किसे बोला जा रहा है। अब देखो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पे कैसे हमला करते थे, वो बोलते थे कि चौकीदार चोर है। तो ये क्या था, लर्निंग बिटवीन द लाइन्स है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, मतलब किसी जो छुपा हुआ मीनिंग है उसको निकालना, है ना। देखो अगर मेरा दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाओ, मुझे बस स्टॉप से पिक कर लो, कोई भी यहाँ पे बस नहीं मिल रही है, और मैंने उसे कहा कि भाई देखो मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, तो वो बोलेगा कि साइकिल से आ जाओ, मैं बोलूँगा साइकिल में हवा नहीं है, तो वो ये दोनों सेंटेंस के बीच का मीनिंग निकाल लेगा कि इसे आने का मन नहीं है, ये नहीं आना चाह रहा है ना। तो इसका जो आंसर जाएगा, देखो आप, ये जाएगा अंडरस्टैंडिंग द स्टेट फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट्स को क्या करेगा, समझेगा, है ना। चलिए अब स्पेस नहीं देना है दो लाइन के बीच में, है ना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्रिटिकल रीडिंग रिक्वायर्स लर्नर टू रीड। अब देखो क्रिटिकल थिंकिंग से बच्चा कैसे, लर्नर क्या करेगा, रीड करेगा। फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट को क्या वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाएगा। टू रिकग्नाइज आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन नॉट डायरेक्टली स्टेट, डायरेक्टली वो नहीं कर पाएगा। इन अ मैनर दैट रिक्वायर्स जजमेंट अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ टेक्स्ट एंड वैलिडिटी ऑफ कंक्लूजन, देख लेते हैं। और अगला क्या है, ड्रॉ द जनरेशन ऑफ न्यू एंड मोर रिलीवेंट एंड प्रपोजिंग अल्टरनेटिव आइडियाज़। देखो
क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है यही, न्यू आइडियाज़ के बारे में बात करना। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि क्या होगा, ओपन इंडेड, जहाँ पे आप क्या करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो और चीज़ों को समझ पाओ, यानी कि यही 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों देखो, अगर आप लोग केबीएस की तैयारी कर रहे हो तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि आपको क्या करना है, द एजुकेटर को जाके सब्सक्राइब करना है, जहां पे मैंने सारी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे करा रहा हूं। अब 2017 और 18 के क्वेश्चन हो गए हैं और 2013 का भी क्वेश्चन आएगा। प्लेलिस्ट में जाके इसको क्या कर सकते हो, चेक इन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने कीमती समय दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बी सेफ देयर, इट इज़ पैंडेमिक टाइम। अपने को ख्याल रखें और अपने जो आपके जो बहुत करीब हैं उनका भी ख्याल रखें, है ना। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।